देखिए आगे हम बात करेंगे तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले पर सुनवाई पूरी हुई है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई और पीएमएलए कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी और पूजा सिंघल के पैरवीकारों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और पूजा सिंघल मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के काराध्यक्ष से रिपोर्ट की मांग की थी और इसके बाद कोर्ट में जमानत के मामले पर सुनवाई पूरी की गई है। पूजा सिंघल लगभग 28 महीनों से मनरेगा घोटाला और अवैध खनन घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक जी देखिए आईएएस पूजा सिंघल को जो सुनवाई उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है पूरी हुई है, उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया, क्या कुछ अपडेट इस पर? जी अंकिता, आज ईडी के पीएमएलए कोर्ट में पूजा सिंघल प्रकरण की सुनवाई हुई। इसमें पूजा सिंघल की ओर से जमानत दिए जाने का गुहार किया गया है। उनके वकील जो थे उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे मुवक्किल ने 28 महीने यानी कुल सजा का जो है 25% से अधिक की सजा काट ली है, इसलिए उन्हें इस आधार पर बेल दिया जाना चाहिए। जो नया नियम बना है बेल ग्रांट करने के लिए, तो दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही पूजा सिंघल को कोर्ट से बेल मिल जाएगी। ये 28 महीनों से ईडी की हिरासत में है। यह ईडी की ओर से 5 मई 2022 को छापेमारी की गई थी, जिसमें 19 करोड़ से अधिक रुपए जो है कैश बरामद किए गए थे पूजा सिंघल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनके यहाँ से। और इस मामले में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। अभी तक किसी को जो है बेल नहीं मिली है। अंकिता, देखा कि जब भी पूजा सिंघल का नाम आता है तो विवादों से घिरा हुआ नाम आता है, क्योंकि अवैध खनन घोटाला हो गया, फिर मनरेगा घोटाला हो गया, इनकी आरोपी हैं और उन्होंने जेल में लंबा समय भी काट लिया। बीते दिन में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट तक भी वो पहुंची थी, इसके बाद तबियत भी उनकी काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इतनी ज्यादा सुनवाई हुई है लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद काराध्यक्ष से क्योंकि रिपोर्ट मांगी गई थी, इसके बाद फिर से सुनवाई हुई और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया। ऐसे में अगर संभावनाओं की हम बात करें कि कोर्ट का फैसला है वो कोर्ट का होता है, वो सर्वोपरि होता है, उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभावनाएं जो है वो क्या लग रही है, क्योंकि उनके जो वकील थे उनका साफ तौर पे कहना था कि अब उन्होंने जो जितनी अवधि जितना काटना चाहिए उन्होंने काट लिया, अब उन्हें बरी कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें बेल दे देना चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं लग, क्या पूजा सिंघल को राहत मिल सकती है? देखिए अंकिता, ये सजा के दौरान उन्हें जो है गॉल ब्लैडर की भी शिकायत हुई थी और उच्च रक्तचाप की भी शिकायत हुई थी। तो इस मामले में उन्हें रिम्स भेजा गया था और वहां पे डॉक्टरों के निरीक्षण में रखा गया था और कई तरह की बीमारियों से, जटिल बीमारियों से भी वो ग्रसित हैं। तो ये मेडिकल आधार भी है, प्लस उनकी जो बेटी है उनकी भी जो हेल्थ कंडीशन है वो उसे देखते हुए भी उन्हें बेल दिए जाने की मांग की गई है। और ये चूंकि 28 महीने का जो समय है इन्होंने न्यायिक अवधि के रूप में बिता दिया है, तो इसलिए लग रहा है कि संभावनाएं ज्यादा बन रही है कि इन्हें कुछ शर्तों के आधार पर बेल दिया जा सकता है। और ईडी इस मामले, जैसे मनरेगा घोटाला मामला था और अवैध खनन घोटाला मामला था, तो अवैध खनन घोटाला मामले में खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल थी, इसलिए वो मामला उनमें बना। और मनरेगा घोटाला में चूंकि वो खूंटी की उपायुक्त थी और वहां 14 करोड़ से अधिक का घोटाला, मनरेगा घोटाला हुआ था, इसलिए उन्हें प्राइमरी एक्यूज्ड बनाया गया। और इस संबंध में दोनों मामलों में ईडी ने जो है पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और आरोप गठन की भी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। तो यह कहा जा सकता है कि संभावनाएं अधिक है कि पूजा सिंघल जो है उनको बेल नियमित जमानत नहीं देकर शर्तों के आधार पर जमानत मिल सकती है। अंकिता,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है और पूजा सिंघल ने लगभग 28 महीनों से मनरेगा घोटाला और अवैध खनन घोटाले के आरोप में सजा काट चुकी हैं, जेल में बंद है और ऐसे में उनकी जो सुनवाई हुई है जमानत याचिका, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब फैसला में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, अब इस पर भी हमारी नजर टिकी रहेगी। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।